साइड हुई जी। पाँचों लोग को जाना है, जिनको जाना है 5 लोग को जाना। अच्छा चलिए, लेटरवा कहाँ है? लेटर कितना एक भैया लोग वही रोड पर गाइड हो जाइए ना, थोड़ा आए हो। कड़ाके की ठंड में पटना का माहौल पूरा गरमाया हुआ है। वजह है कि कोविड लैब टेक्नीशियन सड़कों पर उतर चुके हैं। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के पास खड़े हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में कोविड लैब टेक्नीशियन सड़क पर मार्च करने के लिए उतर चुके हैं। आपको याद होगा, पहले भी ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पटना के गरदरी बाग में भी बैठकर धरना दे रहे थे। जिस वक्त पूरा देश कोविड के चक्रव्यूह में फंस गया था, कोविड के कारण पूरा देश अपने अपने घरों में बंद हो गया था, ये लोग सड़कों पर थे और हमारा और आपका कोविड टेस्ट कर रहे थे और तमाम कोविड वॉरियर्स बनकर लोगों को जान बचाने का काम कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोगों को की जो नौकरी है वो चली गई। ये लोग बेरोजगार हो गए, वापस रोजगार मांगने की संकेत देते हैं। पहले भी आज आप लोग सड़क पर उतरे, क्या वजह है? बात करें क्यों आए ठंड में? देखिए, हम लोग को 2020 में 3 महीना के लिए हम लोग की कोरोना काल में बहाली हुई थी और लगातार 3.5 वर्ष हम लोगों को 3-3 महीना का अवधि विस्तार करके सरकार ने कोविड जैसे महामारी में काम कराया। और उसके बाद 2 जनवरी 2024 को चिट्ठी आता है कि इन सभी कोरोना काल में बहाल कर्मचारी को तत्काल कार्य से स्थगित किया जाता है। उसके बाद हम लोग लगातार धरना स्थल पर बैठे 13 दिन। उसके बाद फिर चिट्ठी आता है कि इन सभी कर्मचारी को 31 मार्च 2024 तक रखा जाए। 14 दिन हम लोग को ब्रेक करा दिया गया और यूज एंड थ्रो का जो रणनीति है सरकार का, वह नहीं होना चाहिए। ये उम्मीद सरकार से नहीं था और हम लोग जब उतना काम किए उस समय हम लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और फूल बरसाया गया। और जब अपना इस्तेमाल खत्म हो गया, यूज कर लिए, तो सरकार हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं मार्च करने। कहाँ जा रहे थे आप लोग मार्च करने? हम लोग राजभवन के लिए मार्च करने का प्लान किए थे, लेकिन यहाँ मजिस्ट्रेट लोग आके हम लोग को मना कर दिए और हम लोग यहाँ पर अभी रुके हुए हैं। फिर से हम लोग को 3 महीना का नौकरी देके सरकार भेज दिया है, फिर 4था महीना में हटा देगी। सामने चुनाव है, क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हम लोग 5.5 लाख वोटर है। 1000 लैब टेक्नीशियन को परिवार को जोड़ दिया जाए तो 5.5 लाख ईवीएम पर असर पड़ेगा वोट बैंक का। इस बात को ख्याल जो वर्तमान सरकार है, कौन सी सरकार पर असर पड़ेगा? सरकार जो चुनाव लड़ेगी उसको असर पड़ेगा, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को असर पड़ेगा। ये सब युवा है, अब कोई भी बेरोजगार होगा गुस्सा में वोट करेगा ही। ये जो 1000 लैब टेक्नीशियन का जो कोविड लैब टेक्नीशियन का जो परिवार है, ये किसके खिलाफ वोट करेगा और चुनाव में मुद्दा क्या होगा? जब देखिए, हमारी मुद्दा कौन सरकार में बैठे है, किससे क्या लेना देना, वो हम लोग नहीं है। हम लोग बेरोजगार हो गए थे, अपनी मांग को रखने के लिए कि भाई कोविड जैसे महामारी में हमने देश का सेवा किया, राज्य का सेवा किया, सभी लोगों का सेवा किया। हमें हमारा मजदूरी मिलना चाहिए, ना तो हमें किसी पार्टी से लेना देना है, ना कोई किसी से लेना देना है। हम बस निष्पक्ष और निष्भाव माध्यम से हम लोग सरकार से की बात नहीं मानती है तो क्या सरकार हम जैसा आपको हमारे साथी ने बताया, देखिए, एक परिवार हो या 1000 परिवार हो, अगर बगावत में उतर जाए तो बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। हम किसी से बगावत करने नहीं जा रहे। हमें जो ये चिट्ठी दे के 16 तारीख को 2 तारीख को हटाने का, पहले हम NHM के तहत बहाल हुए थे, आज हो गया कि हम CRP पे बहाल हुए। हमें इन मुद्दों को देखना, हमें किसी की राजनीतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। रही क्या, अगर आप लोग बात सरकार नहीं मानती, अगला कदम क्या होगा? यही पीपी किट पहन के जो है हम लोगों का देश सेवा किए है, समाज सेवा किए है, जनहित सेवा किए है। सरकार को खुद समझना चाहिए कि ये लोग सेवा किया है, सेवा भाव रखता है, इन लोगों को जो है परमानेंट कर दिया जाए, समायोजन कर दिया जाए। सरकार को अभी लैब टेक्नीशियन का जरूरी भी है। सरकार आपकी बात नहीं मानती है, आपका अगला कदम
काम यही होगा, हम लोग जन जन तक जाएंगे, जन जन को बताएंगे हम लोग जो आप लोग का सुरक्षा किया है और हम लोग को सरकार ये रोड पर भीख मांगने के लिए उतारू किया है। आप ही लोग जनता न्याय करेगी हम लोगों का। टेक्नीशियन भी यहाँ पे पहुंचे हैं, ठंड नहीं लग रहा है? को बोलिए लग रहा आपको? अभी 5 महीने पहुंचे हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं? क्या नाम है आपका? ठंड नहीं लग रहा आपको? आगे जाइए। मास्क उतार लीजिए मैडम, मास्क उतार लीजिए। बहुत ठंड लग रहा है। तो मार्च करने आ गए, बारिश भी हो रही है। क्या करें, बेरोजगारी में बैठने से तो अच्छा है कि ठंड में ही मर जाए। अब जब बिहार सरकार हम लोग को मरने के लिए छोड़ दी है तो क्या करें, रोड पे तो आ ही गए हैं। अब कुछ सुनाई नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग की सुने। क्या लगता है अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा, यहीं बैठे रहेंगे और क्या करें, ठंड में? हाँ ठंड में ही रहेंगे। और भी पीछे कुछ महिला लैब टेक्नीशियन है आप लोग? लगातार 14 दिन से बैठ के आ क्या भी कहेंगे, रहे आप लोग को ठंड लग रहा है? लगातार 14 दिन से बैठ के आ रहे हैं। बिहार में पटना में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और थोड़ी सी बारिश भी हो रही है, लेकिन माहौल गरमाया हुआ है क्योंकि कोविड लैब टेक्नीशियन सरकार के खिलाफ उतर चुके हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं। क्योंकि इनका कहना है कि 1000 लैब टेक्नीशियन परिवार अगर बगावत होता है, यानी कि 5.5 लाख वोट होता है और इसका असर जो है वो पड़ सकता है मौजूदा सरकार पर। ठंड चाहे इतना भी हो, बेरोजगारी से मरने से चाहे ठंड से मरे, ऐसा कहना है महिला लैब टेक्नीशियन। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।